सदियों तक कागज़ पर लिखा हुआ ये कलाम बोलेगा, लाखों दिलों में छपा हुआ तेरा ये नाम बोलेगा। ये ज़मीं, ये आसमां, ये कायनात सब सुनेंगे तेरी कहानी। अब तक तू बोलता था, अब तेरा काम बोलेगा। सलाम, नमस्ते, मैं हूँ रफ़ीक और आप देख रहे हैं उड़ान 7। आज हम आपको रूबरू करवाने जा रहे हैं उस शख्सियत से जो अपने आप में कीर्तिमान है, नित नया और बढ़ता आयाम है, जिसने अपनी प्रतिभा के दम पर सीकर शेखावाटी ही नहीं, राजस्थान से बढ़ते हुए दिल्ली की गलियारों तक अपना एक अलग मुकाम बनाया है। पत्रकारिता के नभ में चमकता हुआ वो नक्षत्र, वो तारा जिसकी चमक से आज पूरा पत्रकारिता जग प्रकाशवान है, कीर्तिमान है। आइए आपको रूबरू करवाते हैं कलमवीर प्रतिभाशाली युवा पत्रकार रईस खान से। रईस खान साहब, सबसे पहले आप सबका हम शुक्रिया करते हैं कि आपने कीमती वक्त दिया, अभिनंदन करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। समाज सेवा के क्षेत्र में उदय सेवा संस्थान की ओर से संचालित उड़ान अपने आप में इस वक्त 7वां सीज़न पूरा कर रहा है। आइए जानते हैं उड़ान की कहानी युवा पत्रकार रईस खान की ज़ुबानी। रईस खान, आप हमें बताएं कि उड़ान क्या है? उड़ान एक विज़न है, उड़ान एक सोच है, उड़ान एक ज़िद है और ज़िद के पीछे ही उड़ान आज कार्यक्रम 7वां सफ़र अपना तय कर चुका है। किस तरह की ज़िद हुई और कब ये ज़िद आपके मन में पनप गई? किस तरह का आपने सफ़र तय किया, ज़रा दर्शकों को आप बताएं। आज से 10 साल पहले मेरे मन में था कि बेटियां कुछ सीखें और कुछ करने का जज्बा इनमें भी पैदा हो। तो हम, एक मेरे दोस्त है गोविंद पटेल, उनकी ऑफिस में हम बैठे थे, कुछ और भी लोग थे। समर कैंप की चर्चा चल रही थी और समर कैंप करने का कुछ इरादा मेरा हुआ। मैंने बोला कि समर कैंप करते हैं तो ऐसा कुछ हो सकता है कि अपन भी बच्चियों को हुनर सिखा सकते हैं, लड़कियों को हुनर सिखा सकते हैं, मेहंदी, ये जो भी है लड़कियों के लिए चलता है। फिर इसके बाद में बहुत सारी समस्याएं हमारे सामने थी, बहुत सारे। कुछ दिनों के बाद में मैंने सोचा और उस जिद को पकड़ लिया और मैंने हमारे बड़े भाई डॉक्टर जाकिर भट्ट गुजर जी से मैंने संपर्क किया। 3-4 दिन के बाद में टाइम मिला कि मैं इनके पास गया, ऐसा प्रोजेक्ट है कि अपन ऐसा समर कैंप कर लें। लेकिन सबसे बड़ी समस्या थी खर्चा कहाँ से आएगा, क्योंकि जो भी समर कैंप होता है उसमें 3 से 4 लाख रुपए का खर्चा हो ही जाता है। खर्चे की समस्या को लेकर एक बार हमारा प्लान फेल हो गया और उसके 3-4 दिन बाद में फिर जाकिर जी का कॉल मेरे पास आता है और हम अखिल भारतीय स्कूल में बाबूराजन जी के पास जाते हैं और इस तरह के प्रोजेक्ट बताते हैं। जैसे ही हमने वो प्रोजेक्ट उनके सामने रखा तो बाबूराजन जी ने हमारा सपोर्ट किया और अखिल भारतीय स्कूल देने के लिए हाँ कर दी। और इसके बाद में हमने धीरे धीरे 21 मई 2015 को फर्स्ट डे था हमारा, फर्स्ट कैंप का शुभारंभ हुआ। उस टाइम हमें ऐसा नहीं लगता कि हमारे पास में ये 150-200 गर्ल्स या 300 गर्ल्स से हमारे पास कैंप में आएगी। उस टाइम पर हमारे पास में मुश्किल से 10 या 5 फॉर्म आए थे, लेकिन जिस दिन शुभारंभ हुआ उस दिन हमारे पास में 150 से 200 आवेदन आ गए और हमें लगा कि कैंप बहुत बड़ा सक्सेस होगा और हुआ भी वही, क्या कैंप सक्सेस होने लगा। पहला कैंप भी अच्छा रहा। इसके पीछे यही था कि हमारी एक जुनून था और जिद थी कि हम कहीं ना कहीं बेटियों को सिखाने का काम किए। फिर धीरे धीरे हमसे लोग जुड़ते गए, हमारी पूरी टीम बन गई, टीचर्स भी हमसे सिखाने के लिए आए और ऐसे करते करते हमने आज तक का 7वां सफ़र तय कर लिया और 7वें सफ़र हम काफ़ी कुछ लड़कियों को सिखाने का काम कर रहे हैं। फाइनेंशियल तरीके से जिस तरह की आपको समस्याएं आई थी, उसके बाद आपके पास सबसे बड़ी समस्या स्टाफ को लेकर रही होगी। आपके पास जो स्टाफ रहे हैं, किस तरह से आपने स्टाफ को मैनेज किया और कैसे आप उन्हें लेकर आए? देखो, जो खर्चे की बात आती है तो खर्चा तो कहीं ना कहीं से भामाशाह है, दानदाता है, ये लोग हमें एडजस्ट कर ही देते हैं। और जैसे स्टाफ की जो समस्या थी हमारे सामने, स्टाफ की समस्या कि लड़कियों का काम है तो लड़कियां ही टीचर होना चाहिए। लेकिन पहले कैंप में जो सीखी वो अगले कैंप में टीचर बन गई, जो सेकेंड में सीखी थर्ड में बन गई। ऐसे करते करते टीचर हमारे की टीचर कुछ पेड होती है, टीचरों को कुछ हम एक्सपर्ट भी बुलाते हैं, लेकिन कुछ टीचर्स कैंप से ही आके हमें अपनी सेवाएँ देती हैं और वो टीचर्स का काम करने लग जाती है। और कैंप में सबसे ज़्यादा जो बालिकाएं सीखती है वो है हुनर, सिलाई और मेहंदी। सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ हमारी सिलाई और मेहंदी में होती है। इसके अलावा कंप्यूटर, डांस और स्पोकन इंग्लिश ये भी सिखाते हैं। सिलाई के अलावा, मेहंदी के अलावा ऐसे कौन कौन से कोर्सेज हैं जो आपके उड़ान फर्स्ट से लेकर आप 7 तक बच्चों को सिखा रहे हैं?
हमने उड़ान थर्ड में एक इसके सिलाई और कटिंग ये जो थे, इनके अलावा हमने एक मणियारी का काम शुरू किया था, चूड़ों पे नगीना लगाना, और कुछ एक साल वो चला, लेकिन अगले साल हमें टीचर्स नहीं मिल पाए, इसके कारण बंद करना पड़ा। लेकिन आगे का हमारा विज़न है ना, 2024 में हम यहाँ से 15 से 20 कोर्स करने की तैयारी में है, क्योंकि 2 साल कोरोना आने के बाद में थोड़ा सिस्टम बंद होने के कारण हमारे भी 2 साल कैंप नहीं कर पाए, इसलिए आगे कुछ कर नहीं पाए। लेकिन अगली साल 2024 में जो है विज़न है हमारा, यहाँ अब 6 कोर्स 7 कोर्स चल रहे, तो अगली 2024 में हम 15 से 20 कोर्स करेंगे। किस तरह के कोर्सेज आप आगे लाने की प्लानिंग रखते हैं, क्या आपका विज़न है, ज़रा बताएं। हम ये चाहते हैं कि जैसे लड़कियों से जुड़े हुए हुनर हो, जैसे मेहंदी सिलाई, ये तो हुनर ही है लोगों को, जैसे मणियारा चूड़े बनाना सिखाया, चूड़े बनाने का डिज़ाइनें होती वो बनाना सिखा दे, आर्ट एंड क्राफ्ट होता है, और भी ऐसे कुछ होते हैं जैसे झाड़ू बनाने का काम होता है, कई ऐसे काम होते हैं जो आर्ट एंड क्राफ्ट में आते हैं, जैसे 2 रुपये उनसे कमाया जा सकता है, ये घरों में आसानी बन सकता है, यहाँ से सीख जाएगी तो घरों में आसानी से बना सकती है। और भी हमसे कंपनियाँ हमें कोर्स बताया है, तो उसका कोर्स के अकॉर्डिंग हम उनको सिखाने का काम करेंगे। समर कैंप में छुट्टियों का सदुपयोग, इसके अलावा आपके समर कैंप का बालिकाओं को क्या फ़ायदा मिल सकता है? समर कैंप एक बहुत बड़ा उपयोगी है। अगर कोई भी लड़की हमारे समर कैंप में सीखने के उद्देश्य से आती है तो वो सीख कर ही जाती है। हमने पूरे 7 साल में 7 सीज़न में करीब कम से कम 3000 लड़कियों को सिलाई, मेहंदी, कटिंग, बुनाई जो भी हम कोर्स चलाते हैं सिखाया है। और मेरे पास में काफ़ी लड़कियों के फ़ोन भी आते हैं कि सर आज मैंने अपना ब्यूटी सेंटर चला रही हूँ, कोई मेहंदी सेंटर चला रही है, कोई ब्यूटिशियन का कोर्स, जहाँ ब्यूटिशियन कोर्स का मेरी ने तो 40 से 50 हज़ार रुपये ब्यूटिशियन का कोर्स का लगता है। लिए हम यहाँ उनको नॉर्मली फ्री में कोर्स सिखा देते हैं, जो आज शादियों में जाके ब्राइडल वगैरह ये दुल्हन मेहंदी वगैरह करती है, तो उनमें 2100, 2000, 5000 रुपये आराम से कमा लेती है। और ये ऐसा हम जो सिखाते हैं वो ऐसा हुनर है, वो ज़िंदगी में काम आता है, और एक बेटियाँ इसे सक्षम बनती है। और हमारा उद्देश्य भी है कि बेटियों को ही सक्षम बनाए, बेटियां सक्षम बनेगी तो 2 घरों से न होंगे और कहीं ना कहीं उनको परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। ट्रेनिंग आप दे रहे हैं, प्रशिक्षण आप दे रहे हैं, तो बेटियों के लिए वर्तमान समाज में सुरक्षा एक बहुत बड़ा मुद्दा है। आपके यहाँ बेटियों की सुरक्षा के लिए क्या इंतज़ाम आप करते हैं या अब तक करते रहे हैं? देखो 7वां ये सीज़न है, आज तक तो कुछ ऐसी घटनाएं हुई नहीं, लेकिन सुरक्षा को लेकर हमारे पूरे परिसर में CCTV कैमरे हैं, और हमारी जो टीम है, जो कैंप की जो टीम है, वो सारे निगरानी रखते हैं, स्टाफ भी निगरानी रखता है पूरे। और जैसे कोई छुट्टी होती है तो उन छोड़ने का, जैसा भी कोई सी होती है, तो सुरक्षा को लेकर हम बहुत सतर्क रहते हैं। स्टाफ के साथ भी इस तरह की सुरक्षा, उनका रहन सहन, सब चीज़ें मायने रखती हैं, क्योंकि मामला बेटियों का है, सुरक्षा का है। तो आपका स्टाफ महिला टीचर्स ही होती हैं या उसमें जेंट्स टीचर्स भी आपके साथ होते हैं? नहीं, करीब करीब तो हमारे महिलाएं टीचर्स होती है, जो हमारे NGO से जुड़े हुए हैं ना, वो ही लोग जेंट्स कैंप में अलाउड होते हैं, या बाकी कोई गेस्ट वगैरह आते हैं तो उनको दिखाते हैं। बाकी सब टीचर्स महिलाएं हैं, और महिलाएं अपने आप में लड़कियां ही सिखाती है और लड़कियां ही सीख के जाती है। अलग अलग तरह के कोर्सेज़ यहाँ आप बता रहे हैं कि सिलाई, मेहंदी, डांस, म्यूज़िक, कंप्यूटर, स्पोकन जैसे आप कोर्सेज़ करवा रहे हैं, तो इस तरह के कोर्सेज़ करने के बाद इन बच्चियों को उसका फ़ायदा किस तरह से मिल सकता है, या किस तरह से वो बच्चियाँ फ़ायदा उठा सकती हैं, ज़रा इसके बारे में आप बताएं। देखो आज एक मेहंदी का प्रोफेशनल कोर्स है। मेहंदी एक शादियों में या कोई पार्टी वगैरह में मेहंदी, अरे जैसे आपने बाज़ार में देखा होगा तबेला, इनमें देखते हो तो वो 200-500 रुपये एक हाथ में लगाने के लेते हैं। लेकिन अगर घरों में अगर एक लड़की एक मेहंदी सीख जाती है, वो दूसरे के घरों में जाती है, अगर मेहंदी लगा देती है, 200 रुपये ले ले, 100 रुपये ले ले, 50 रुपये, लेकिन वो अपनी कमाई कर सकती है। इसी तरह सिलाई भी एक ऐसा जरिया है कि 2 रुपये का धागा 1000 रुपये तक आता है। जब फैशनल सूट चलते हैं, प्लाजो वगैरह, और आजकल नए नए सूट, डिज़ाइनिंग सूट चलने लगे हैं। अगर एक लड़की सीख गई तो नए नए डिज़ाइन के सूट सीएगी तो वो घर में आराम से पैसा कमा सकती है। मेरा मानना है कि वो घर में सिलाई कर पे सक्षम, उसे कहीं बाज़ार में नौकरी करने की ज़रूरत नहीं है, वो खुद का बिज़नेस, खुद का सेटअप जमा सकती है। और ऐसा है भी है कि कई लड़कियां हमारे कैंप से निकली हुई और ऐसा सेटअप जमा के आज 2 रुपये का धंधा कर रही, खुद बिज़नेस कर रही है, मतलब, और ये ऐसा चल रहा है हमारा। NGO के माध्यम से आप सिखा रहे हैं, आपने उड़ान के माध्यम से एक कीर्तिमान रच दिया है, 7 सीजन पूरे कर रहे हैं, तो इस NGO का जो सर्टिफिकेट है उसका किस तरह से ये बच्चियां उपयोग कर सकती हैं, या किसी तरह की सुरक्षा सहायता सरकार से ले सकती हैं, ज़रा इसके बारे में आप खुलकर बताएं।
नहीं, जो हम सर्टिफिकेट देते हैं, हम सर्टिफिकेट तो वो देते हैं जैसे इसमें ये होता है कि ये परफेक्ट सीखी हुई है, तो वो सर्टिफिकेट कहीं ना कहीं इनके काम आ ही जाता है। और सबसे बड़ी बात है कि ये क्या जो उदय सेवा संस्थान और हमारे जो मीडिया पार्टनर, मैं भी एक मीडिया प्रतिनिधि हूँ, तो उसके तहत में ये जो कार्यक्रम चलता है, 1 महीने का कार्यक्रम होता है, इस कार्यक्रम में बहुत कुछ सीखने को मिलता है। शिक्षा के अलावा जो हुनर और घरेलू बातें, और एक सबसे बड़ी बात ये है कि यहाँ जो लाते हैं ना, वो कई तो ऐसी महिलाएँ, लड़कियाँ हैं जो कभी स्कूल गई नहीं, लेकिन हुनर सीखने आज उनको भी एक ऐसा अनुभव होता है कि अपन स्कूल जाते तो कैसा होता, लेकिन यहाँ कैंप में आके उन्हें स्कूल का अनुभव होता है और वो सीख कर जाती है। और यहाँ 8 से लेकर 60 साल तक के महिलाएं आ रही है, तो वो निश्चित रूप से कैंप का फ़ायदा लेते हैं और गर्मियों की छुट्टियों का भरपूर फ़ायदा लेते हैं। और हमें भी मार्केट में लोग ये कहते हैं कि भाई आपका बहुत अच्छा काम है, आप लड़कियों को शिक्षा के साथ में हुनर सिखा रहे हो, ये बहुत ही सराहनीय काम कर रहे हो और अल्लाह आपको और तरक्की दे। आपकी ज़िद, आपका जुनून आज 7वां सीज़न पूरा कर रहा है, कैसा लगता है आपको उस सफ़र को देख करके? क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? सफ़र बहुत कठिन था। शुरू करने से पहले बहुत मतलब बोलते हैं ना कि कर नहीं सकते हैं, लेकिन मैं ये बताता हूँ कि अगर ज़िद हो तो सब कर सकते हैं। हमारे पास में ना पैसा था, ना कुछ साधन थे, ना हमें कोई जानता था, कुछ भी नहीं था। हम नॉर्मल से के इंसान थे, हम कॉमन मैन जो बोलते हैं ना, को बिलीव भी नहीं कर सकते, क्योंकि हम उस टाइम पे 10 साल पहले एकदम जवानी के दौर से गुजर रहे थे, लेकिन कुछ करने की जिद थी। और साथ में हमें साथ मिला डॉक्टर जाकिर साहब का, उदय सेवा संस्थान के अध्यक्ष है, और साथ में हमारे मीडिया पार्टनर जो हमारे में जिसका प्रतिनिधित्व करता हूँ दैनिक उद्योग आसपास का, हमारे बॉस ने हमें बहुत साथ दिया कि बच्चे आप तो करो और मीडिया पार्टनर बनाओ, जितना भी प्रचार आप कर सकते हो अखबार के माध्यम से करो। और मैंने अखबार के माध्यम से ये कैंप का प्रचार किया, लड़कियाँ हमसे जुड़ी और आपने अपनी आज ऐसा है कि 7वें कैंप में लोग विश्वास करते हैं। कई तो ऐसी आए कि हमसे 5 से 6 साल हमारे कंटिन्यू हमारे जुड़ी हुई है कैंप से और हमारे साथ रहती है। टीचर्स भी ऐसी है, कोई 5 साल, कोई 10 साल हमसे जुड़ी हुई है। आपकी ज़िद, आपका जुनून, इस सफ़र को आप आगे कहाँ तक ले जाने की उम्मीद रखते हैं, और क्या आप समाज के उन लोगों से कहना चाहेंगे जो आपको इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे? देखो, जब तक हमारे शरीर में जान है, जब तक हम ये उड़ान करते रहेंगे। और हम तो ये कि उड़ान एक सोच है, उड़ान एक विज़न है। उड़ान का मतलब है कि छू लो आसमान। हमारा एक टैगलाइन था इस बार, उड़ान 7 छू लो आसमान। मैं तो ये करना चाहूँगा कि उड़ान से है ना, उड़ान का मतलब है कि आप अपनी बेटियों को यहाँ हुनर सीखने भेजो और उड़ान में बहुत कुछ उड़ने को मिलेगा। मतलब बेटियाँ खुले पंख से उड़ेगी और उनको हुनर सीखने को मिलेगा। उड़ान का यही मकसद है कि अपनी बेटियों को सक्षम बनाएं, बेटियों का सशक्तिकरण करें और बेटियों को अच्छी तालीम के साथ में उन्हें स्वावलंबी बनाएं, आत्मनिर्भर बनाएं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये उदय सेवा संस्थान का और आपके उड़ान 7 का एक और अलग उद्देश्य है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? जब हमारे सृष्टि के रचयिता अल्लाह ने बेटियों को रहमत बना के भेजा है, तो हम बेटियों को बोझ क्यों समझे। मेरा यही उद्देश्य है कि बेटियों को पढ़ाएं, बेटियां भी मन से पढ़ें और अपनी संस्कृति में रख के पढ़ें। और बेटियों को मैं तो यही करना चाहूँगा, बेटियां आगे बढ़े और अपना घर और परिवार और राष्ट्र का नाम रोशन करें। आपको देखने वाले भामाशाहों से आप किस तरह की कोई अपील करना चाहेंगे, कोई आप उन्हें मैसेज देना चाहेंगे? भामाशाह से और दानदाताओं से तो हमारी यही अपील है कि हमारे इस कार्यक्रम, हमारे शिविर का एक बार आप विज़िट करें। और अगर आपको ऐसा लगता है कि हम वास्तव में ये महिलाओं के लिए ये कैंप वरदान है, तो आप हो सके तो संस्थान की मदद करने में भी तो करें। और ऐसे कार्यक्रम की अन्य क्षेत्रों में भी, अन्य मतलब जितने भी वार्ड हैं उन्हें ऐसे कार्यक्रम चलाएं जिससे हर वार्ड की लड़कियां सिलाई और हुनर सीख सके, इलाज जो भी है, मेहंदी है, ये सीख सके। हर कैंप में ऐसे कैंप लगने चाहिए। उड़ान का संचालन तो आप पिछले 7 सालों से कर ही रहे हैं, इसके अलावा आप ऐसी और कौन सी गतिविधियां संचालित कर रहे हैं जिसके माध्यम से समाज का, बालिकाओं का या अन्य क्षेत्र में लोगों का भला हो? देखो, उदय सेवा संस्थान के साथ मिलके हम ब्लड डोनेशन कैंप होता है और चिकित्सा शिविर होता है, ये कई तरह के कैंप हैं जो हम साल में 3-4 वगैरह कर ही देते हैं। और इस तरह से हम सिलाई सेंटर भी चलाते हैं, पहले हमें फतेहपुर में भी चलाया था। ऐसे कई कैंप है जो हम चलाते रहते हैं और सामाजिक गतिविधियाँ हम दिन भर दिन करते रहते हैं। यानी समाज सेवा का कोई क्षेत्र आपने अब तक अधूरा नहीं छोड़ा है जिसे आपने ना छुआ हो। अपने जैसे युवाओं को आप क्या कहना चाहेंगे? मैं तो यही देता हूँ कि युवा समाज सेवा में अपना फील्ड चुने। समाज सेवा ही सर्वधर्म है और समाज सेवा करते रहें। समाज कुछ भी कहे, लेकिन आप समाज सेवा नहीं छोड़ें। शुक्रिया रईस खान साहब, आपसे मुखातिब थे मीडिया पार्टनर दैनिक उद्योग आसपास से
इवेंट कोऑर्डिनेटर रईस खान साहब, और जिस तरह से उन्होंने बताया कि उड़ान की कहानी किस जिद के साथ शुरू हुई और आखिरी सांस तक ये उसे जारी रखने की पूरी कोशिश करेंगे। बेटियों से, भामाशाहों से आपकी अपील इस वीडियो के माध्यम तक पहुंची और उम्मीद करते हैं कि उड़ान का संचालन आपके द्वारा इसी तरह से होता रहेगा और बेटियों की उम्मीदों को, उनके सपनों को पंख मिलती रहेगी। एक शुक्रिया आप सभी का बहुत बहुत। आपसे निवेदन, एक बार फिर से रिक्वेस्ट, चैनल को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाइए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। शुक्रिया, धन्यवाद।